नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हम एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंट या वेरियस एनवायरनमेंट्स प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। सबसे पहले जो भी इन्वायरमेंट्स होते हैं ये पार्शली कंट्रोलेबल होते हैं, मतलब इनको कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर ये स्टैटिक भी नहीं होते हैं, मतलब डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं समझने के लिए। और एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट पे इन्फ्लुएंस डालता रहता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। फिर ये है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे 14 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सारे इन्वायरमेंट्स हम डिटेल में एक एक करके विद एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट। ये वो इन्वायरमेंट होता है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ आती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका मिशन विजन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये कैसे इफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, XYZ लिमिटेड है, वो अभी थर्माकोल के स्टफ़ बनाती है, मतलब प्लेट, ग्लासेस एक्सेट्रा। उसकी एक यूनिट ऑलरेडी गुरुग्राम में है, वो दूसरा इंसेप्ट करना चाहती है चेन्नई में। लेकिन अब जो उसका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, जो कि उसको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो और एक्सपेंड करे अपना चेन्नई में। तो ऐसे ये उसके पास प्रोजेक्ट भी अच्छा है, प्लानिंग भी अच्छी है, प्रोजेक्ट आइडिया भी बहुत सॉलिड है, लेकिन क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वो एनवायरनमेंट होते हैं जो एक्सटर्नली किसी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स हुए, मार्केट के इंटरमीडिएटरीज हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरी फर्म्स हुई, गवर्नमेंट हुई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हुए। तो ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स अफेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें तो M&N लिमिटेड है, वो डाइवर्सिफिकेशन का प्लान कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। अभी वो अपैरल सेक्शन में है, तो इंसेप्शन से पहले, बिफोर इंसेप्शन, वो ये सारी चीज़ें देखेगी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कैसा है, उसके सप्लायर्स कैसे हैं, क्या ड्यूरेबिलिटी है उनके सप्लायर्स में, कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर लॉयल्टी कैसी है, अगर कंसिस्टेंसी, गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी कैसी है पॉलिसीज़ को लेके, ये सारी चीज़ें उसके फेवरेबल है या नहीं है। तो ये सब अफेक्ट करती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे एज क्या है पॉपुलेशन की, किस कैटेगरी में कितनी एज आती है, उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशन प्रोफाइल, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनका कंजम्पशन लेवल क्या है, या उनका इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड क्या है, सेविंग एटीट्यूड क्या है। ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आती हैं। इसका एग्जांपल नंदा एंटरप्राइज है, वो कैंडीज़ लॉन्च करने का सोच रही है, तो उनके पास प्रोजेक्ट आइडिया भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, लेकिन कैंडीज़ को अगर वो लॉन्च करने से पहले एक बार डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट देखें कि किस एज ग्रुप के लोग उनकी कैंडीज़ को खाना पसंद करेंगे, इसकी पूरी रिसर्च करे वो, तो इससे उन्हें पता चलेगा कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कितना उनके फेवर में है, कितना अगेंस्ट है। नेक्स्ट सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात तो है नहीं कि इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत होती है और रिचुअल और कस्टम्स मोस्टली डोमिनेट करते हैं इस एनवायरनमेंट में। जैसे कि अगर कल्चर या किसी सोसाइटी की बात करें, वहाँ का कंजम्पशन एक्टिविटी किसी भी पॉपुलेशन की उसके कल्चर पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। अगर हम इंडिया की बात करें, ट्रेडिशनल ड्रेसेस यहाँ पे बहुत मोस्टली कॉमनली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे साड़ी हुए या धोती कुर्ता हुए। अगर कोई कंपनी यहाँ पे इस चीज़ों का सेल करती है तो उसको इसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट उसके फेवरेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट है साइकोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये बेसिकली साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि कस्टमर की सोच कैसी है किसी प्रोडक्ट को लेके, कस्टमर का एम्बियंस, एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर एटमॉस्फेयर उस प्रोडक्ट के लिए सही है तो फिर तो उसकी सेलिंग होगी, और क्या जर्नल थिंकिंग प्रिवेल है एक उस प्रोडक्ट को लेके।
जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम एप्पल के प्रोडक्ट्स की, आईफोन की, एक अलग ही स्टेटस बना हुआ है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए होता है, तो इससे जुड़ी साइकोलॉजी लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन स्टेटस सिंबल शो करती है। तो ये एनवायरनमेंट बहुत इफ़ेक्ट करेगा कोई भी प्रोडक्ट में, कि वो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में तो उससे रिलेटेड लोगों की क्या राय है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट भी हाईली, कितना कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जैसे नंबर ऑफ फर्म्स हैं या शेयर्स कितने हैं कुछ फर्म्स के, क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम टाइप के बना रही है कंपनीज या अलग अलग बना रही हैं, एंट्री बैरियर्स कितने हैं इसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स कितने अवेलेबल हैं, किस क्वालिटी में हैं, किस प्राइस में हैं, और क्या प्रैक्टिसेस वो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस या स्ट्रेटजीज अपना रही हैं। ये सब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आता है कि दूसरी फर्म्स क्या कर रही हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम, इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि लार्ज सेगमेंट में अभी इन्वॉल्व हैं, तो उनकी राइवलरी बहुत हाई रहेगी। इस सेगमेंट में एंट्री बैरियर ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम प्रोडक्शन और पैकेजिंग की बात करें, जैसे ग्रेन्स और सीरियल्स की, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इतना हाई नहीं है, तो ये सेक्टर ग्रो हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी को कुछ नया प्रोजेक्ट इंसेप्ट करना है तो उसे कॉम्पिटिटिवनेस भी देखनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में पूरी लीगल चीज़ें, लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं कि जैसे लाइसेंस किसी फर्म को रन करने का, या इनकॉर्पोरेशन या कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना, और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लें ड्रग इंडस्ट्री का, यहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बैरियर भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने बहुत हाई करके रखे हैं एंट्री और एग्जिट बैरियर। इसीलिए इंसेप्शन से पहले बहुत ध्यान में रख के लीगल एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, अगर स्पेसिफिकली ड्रग इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए है, प्रोसीजर भी लॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की प्रोजेक्ट जो इंसेप्ट कर रही है कंपनी, उसको कितनी ईजिली फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है, किस कॉस्ट पे होता है, अगर कॉस्ट अच्छी है तो क्या उतना आउटले हो पाता है उस प्रोजेक्ट का, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट करना, कि क्या बैंक्स और NBFCs हैं वो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो किसी कंपनी या किसी प्रोजेक्ट को इंसेप्ट करने से पहले उसका फाइनेंशियल एनवायरनमेंट चेक करना भी कंपल्सरी है ही। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है या कहीं फॉरेन में जाके बिजनेस कर रही है, तो उसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा और अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है कि वहाँ दूसरी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ क्या हैं, जो वर्ल्ड रेगुलेटरीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उस रूल्स रेगुलेशंस हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड। तो बिफोर इंसेप्शन ये सारी चीज़ें देखना आवश्यक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें आएगा कि इकोनॉमी की स्टेट क्या है, इकोनॉमी मीडियमली इंक्रीज़ हो रही है या मतलब अच्छे से अच्छी पेस में इंक्रीज़ हो रही है या स्लो इंक्रीज़ है इकोनॉमी में, ग्रोथ रेट कितनी है, GDP कितनी है, वर्ल्ड इकोनॉमी से कितना लिंकेज है, किस हिसाब से ग्रो कर रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के क्या ग्रोथ रेट हैं। ये सारी चीज़ें बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए अगर कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट इंसेप्ट कर रही है या प्रोजेक्ट ला रही है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफिकल एनवायरनमेंट। टोपोग्राफी का एक ही सीधा सा मतलब होता है जोग्राफिकल फीचर्स। जहाँ भी प्रोजेक्ट इंसेप्ट करने जा रही है वहाँ की जोग्राफी कैसी है। अगर कोई कंपनी टी प्लांट इंसेप्ट करने जा रही है तो उसे कोल्डर एरियाज़ में जाना प्रेफर करना पड़ेगा, टोपोग्राफी उसके फेवर में रहेगी। जैसे विंड फार्म्स हैं, उनके लिए भी हाईली विंड ऐसे एरियाज चाहिए होते हैं जहाँ पे विंड ज़्यादा हो। तो ये सारी फैक्टर्स देखना फेवरेबल होगा और इन सारे फैक्टर्स को अपनी तरफ इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा गवर्नमेंट एनवायरनमेंट से मैच कर सकता है कि इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या कह रही हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ क्या हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की,
इकोनॉमिकली जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है, उनकी सब्सिडीज़ या रिबेट से लेके क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सारी पॉलिसीज़ भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंसेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव हो, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह अवेलेबल है, वो किस नेचुरल रिसोर्स पे बेस्ड है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बेस्ड है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे बेस्ड है, क्या रिसोर्सेज उतनी सप्लाई में अवेलेबल हैं बिजनेस को या नहीं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, विंड फार्म है, कोल माइंस हैं, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है। तो इनका इंसेप्शन करने से पहले नेचुरल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट एनवायरनमेंट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज इस जनरेशन में जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया तो प्रोजेक्ट बेसिक इंसेप्शन फेलियर का कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट इंसेप्ट कर रहे हो वो 2 से 3 साल के लिए तो नहीं है, एटलीस्ट लॉन्ग रेंज के लिए तो करना ही है। तो उस लॉन्ग ड्यूरेशन में वो कितना फ्लेक्सिबल है टेक्नोलॉजी के लिए, कि वो कितनी जल्दी स्मूथली चेंज हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी स्टडी करना है। तो दोस्तों, ये था पूरा रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।